जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सफ़र इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। आज मैं आप लोगों के बीच में जो यूज लेके उपस्थित हुआ हूँ उसका नाम है दीज और दोज। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका यूज दीज और दोज इस वीडियो लेक्चर में कवर होने वाला है। अब देखते हैं कि दीज का हिंदी में अर्थ बच्चों यहाँ पर लिखा है ये या ये सब, और दोज का हिंदी में अर्थ लिखा है वे या वे सब। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर ये या ये सब लिखा है तो इसका अंग्रेजी बनता है दीज, और कहीं पर लिखा रहेगा वे या वे सब तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दोज। बच्चों, हमारे यूज का जो एक वीडियो लेक्चर बना था दिस और दैट, अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस आई बटन पर क्लिक करके दिस और दैट को यूज को देख सकते हैं। अगर वो वीडियो लेक्चर आप देख लेते हैं तो ये दीज या दोज वाला जो वीडियो लेक्चर है आपको बहुत ही सरल लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए बच्चों, आगे आपको हम कुछ समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है दीज, दीज के बारे में कुछ बातें लिख के समझाई गई हैं। यहाँ दोज के बारे में कुछ लिख के समझाया गया। चलिए इसको एक एक लाइन का डेफिनेशन है देख लेते हैं। दीज के लिए लिखा गया है कि इसका हिंदी में अर्थ ये या ये सब होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि दीज का हिंदी में अर्थ ये, दोज का है, तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि इसका हिंदी में अर्थ ये या ये सब होता है। इसके साथ आर या वेयर, किसके साथ, मतलब जो दीज का प्रयोग है इसके साथ कह रहे हैं कि आर या वेयर तथा प्लूरल नेम का प्रयोग होता है। सिंगुलर नेम क्या होता है, प्लूरल नेम क्या होता है, मैंने दिस और दैट के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। वो वीडियो लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा, तब आप ये देखिएगा तो आपको सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम सब चीज़ें आसानी से एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए दोज लिखा हुआ है। दोज के बारे में बताया जा रहा है कि इसका हिंदी में अर्थ वे या वे सब होता है। दोज का हिंदी में अर्थ वे या वे सब होता है। इसके साथ आर या वेयर, जिस प्रकार से दीज के लिए भी बताया गया दीज के साथ आर या वेयर, तो यहाँ पर दोज के भी साथ आर या वेयर तथा प्लूरल नेम का प्रयोग होता है। इसका मतलब चाहे दीज हो चाहे दोज हो, इन सभी के साथ आर या वेयर का प्रयोग होने वाला है। और साथ ही साथ जो नेम आएगा वो आपका प्लूरल में आना है। प्लूरल में आने का मतलब ये है बच्चों, जैसे बुक है तो वो बुक्स आएगा, चेयर है तो चेयर्स आएगा, टीचर है तो टीचर्स आएगा। जो भी नेम के स्थान पर वर्ड आने वाला है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। अब हम आपको ले चल रहे हैं सेंटेंस की तरफ, जहां पर हम आप अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, इसका स्ट्रक्चर बना है। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर है। तो चलिए बच्चों, बड़े पेशेंस के साथ एकदम धैर्य बना के एक एक चीज़ को देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर के अंत तक, वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हम दीज और दोज पर आधारित किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो उसको बड़े धड़ल्ले से, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य होता है। हमने आपको दिस दैट की यूज में भी बताया था इनके बारे में कि आप इनकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, इसको हिंदी में क्या मीनिंग है, ये सब आपको एकदम जुबान पर होना चाहिए, एकदम याद कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर बना हुआ है बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, सबसे पहले दीज या दोज में से किसी एक को रखेंगे, फिर आर या वेयर में से किसी एक को रखेंगे, और लास्ट में रखेंगे प्लूरल नेम। अच्छा बच्चों, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि पहले दीज आएगा कि दोज? तो बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए कि ये या ये सब हिंदी में वाक्य लिखा है तो इसका अंग्रेजी यहाँ पर बताया गया है दीज। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी आपको ये या ये सब दिख जाए तो आप ट्रांसलेशन में दीज लिखेंगे, कहीं पर भी आपको वे या वे सब दिख जाए तो आप लिखेंगे दोज। ठीक इसी प्रकार से आर आएगा कि वेयर आएगा, ये चीज़ आपको वीडियो लेक्चर दिस और दैट में भी समझाया गया था कि अगर वाक्य के अंत में है आया है तो अब आप यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए कि थे आया है जैसे इस सेंटेंस में, तब आप वेयर का प्रयोग करेंगे। चलिए बच्चों, अब एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आपको समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर लिखा है ये सब अशोक के दोस्त हैं। पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले नियम कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में दीज या दोज में से किसी एक को रखिए। सेंटेंस में कह रहा है ये सब। बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये या ये सब की अंग्रेजी क्या होता है, दीज। तो सेंटेंस देखकर ही आप पता कर सकते हैं कि इसमें आएगा दीज की दोज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे दीज। इसके तुरंत बाद आर लगाएं कि वेयर। अब सेंटेंस में यहाँ पर आया है तो लगेगा यहाँ पर आर। इसके तुरंत बाद अब प्लूरल नेम में यहाँ पर आया है अशोक के दोस्त। जब आप वीडियो लेक्चर दिस और दैट का देखेंगे तो उसमें आपको इस प्रकार के वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि अशोक के दोस्त, अशोक के भाई, अशोक के पापा, अगर ऐसा शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी बनाना बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे बनेगा। अशोक के दोस्त की अंग्रेजी लिखने के लिए हम सबसे पहले अशोक को लिखेंगे। इस के की अंग्रेजी के लिए अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। बच्चों आपको मालूम होगा ये चीज़ कि का के की अंग्रेजी के लिए इस प्रकार से अपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं। अशोक की अंग्रेजी अशोक, के की अपस्ट्रॉफी एस। और ये जो दोस्त है अब इसकी अंग्रेजी फ्रेंड होता है, लेकिन नियम कह रहा है कि प्लूरल नेम रखना है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड लिख कर उसमें लगा देंगे एस और ये बन जाएगा फ्रेंड्स। तो दीज आर अशोक्स फ्रेंड्स, ये ट्रांसलेशन बन गया। तो अब बच्चों आते हैं इस सेंटेंस में। देखिए लिखा है कि ये मेरे पड़ोसी हैं। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए ये लिखा है। तो बच्चों चाहे ये लिखा हो चाहे ये सब लिखा हो, इसकी अंग्रेजी होती है दीज। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लिखेंगे दीज। अब आर लगाएं कि वेयर लगाएं, यहाँ पर आया है तो यहाँ पर लग जाएगा आर। अब अंत में प्लूरल नेम रखना है, प्लूरल नेम। अब प्लूरल नेम में आया है मेरे पड़ोसी, तो यहाँ पर मेरे की अंग्रेजी हो जाएगा माई और पड़ोसी की अंग्रेजी नेवर होता है NEIGHBOUR और इसमें लग जाएगा S, माई नेवर्स। और ये ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया, ये मेरे पड़ोसी हैं। अब बच्चों ये अगला तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वे खिलाड़ी मैदान में थे। अब इस सेंटेंस को ज़रा देखिएगा आप ध्यान से। वे खिलाड़ी मैदान में थे, वे खिलाड़ी इस शब्द की जो अंग्रेजी ना वे के साथ जो खिलाड़ी नाम आया है, इन दोनों की अंग्रेजी साथ में होगा। ये चीज़ मैंने वीडियो लेक्चर दिस और दैट में आपको एक्सप्लेन किया था। और अब यहाँ पर फिर से उसी से संबंधित ये वर्ड आ गया है, तो आप यहाँ पर जो है दीज या दोज के साथ ये नाम भी लगा के लिखेंगे। तो चलिए ये खिलाड़ी वे खिलाड़ी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वे की अंग्रेजी हम लिखेंगे दोज और खिलाड़ी की अंग्रेजी यहाँ पर प्लेयर्स होगा, क्योंकि दीज या दोज के साथ जो भी नाम आएगा वो सिंगुलर में नहीं बल्कि प्लूरल में होता है। तो ये हो गया मेरा दीज या दोज के साथ दोज प्लेयर्स। अब आर की वेयर लगाएं, यहाँ पर थे आया है तो यहाँ पर लग जाएगा वेयर। अब कह रहा है कि प्लूरल नेम रखें, तो यहाँ पर जो भी नाम था प्लूरल नेम बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अब यहाँ पर आ चुका है पहले से। यहाँ पर नाम जो नाम प्लूरल नेम यहाँ लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन वही नाम अब यहाँ पर जुड़ के आ गया है, तो जो प्लूरल नेम वहाँ होना चाहिए तो यहाँ हो गया। अब बचा एक चीज़, मैदान में की अंग्रेजी होता है इन द फील्ड। आप इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना बच्चों कि यहाँ पर लास्ट में प्लूरल नेम लिखना है तो यहाँ पर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने दिस और दैट में भी बताया था कि अगर इसके साथ कोई नाम लग के आ गया है तो वो नाम की अंग्रेजी साथ में आती है, अर्थात जो प्लूरल नेम यहाँ लास्ट में होना चाहिए दीज या दोज के साथ होगा। तो शायद इस फर्क को आप समझ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में बच्चों यहाँ पर पहले हम आपको निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दीज या दोज, फिर लगाएंगे आर या वेयर। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए आर या वेयर के तुरंत बाद नॉट लगेगा और फिर प्लूरल नेम। मतलब स्ट्रक्चर एकदम अफर्मेटिव की तरह होने वाला है पूरा, बस निगेटिव होने की वजह से आर या वेयर के बाद नॉट लग जाएगा। तो चलिए बच्चों 3 सेंटेंस आपको निगेटिव का भी यहाँ पर दिया गया। तो पहला सेंटेंस लिखते हैं, वे औरतें एक साथ कमरे में नहीं थी। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए दीज या दोज। तो सेंटेंस में वे आया है वे, तो इसकी अंग्रेजी बनने वाली है दोज। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर वे के साथ औरतें आया है, वे औरतें। अभी जैसे यहाँ पर वे खिलाड़ी था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वे औरतें आया है, तो इन दोनों की अंग्रेजी आप साथ में लिखेंगे दोज वुमेन। यहाँ जरा देखिएगा, ये वुमेन्स नहीं होता, एस नहीं लगता, इसका प्लूरल फॉर्म इस प्रकार से बनता है WOMEN। ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। तो दीज या दोज हो गया, इसके साथ जो नाम आए वो हो गया। इसके बाद आर या वेयर में से कोई एक लगेगा।
तो यहाँ पर आया है थी, यहाँ पर थी नहीं बच्चों, यहाँ पर थे होना चाहिए कि वे औरतें एक साथ कमरे में नहीं थे, वे औरतें एक साथ कमरे में नहीं थे। तो यहाँ पर अब थे की अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा वेयर। अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। अब नॉट के बाद जो भी प्लूरल नेम है, देखिए यहाँ पर भी अब लास्ट में कह रहा है प्लूरल नेम रखने के लिए, तो यहाँ पर आप प्लूरल नेम नहीं बल्कि प्लूरल नेम जो यहाँ होना चाहिए तो यहाँ इस, दीज या दोज के साथ में आ गया है। अब जो बल्कि बचा हुआ शब्द है उसको हम लास्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ शब्द है एक साथ और कमरे में। तो यहाँ पर बच्चों चाहे एक साथ की अंग्रेजी पहले लिख दीजिए, फिर कमरे में की अंग्रेजी लिखेंगे तो ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक साथ की अंग्रेजी लिख देते हैं। एक साथ की अंग्रेजी टुगेदर होता है, टुगेदर होता है। और कमरे में की अंग्रेजी इन द रूम। ये इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन देखिए बन गया, इन द रूम, कमरे में। जैसे कमरे में है तो इन द रूम कहेंगे, कक्षा में है तो इन द क्लास, मंदिर में इन द टेम्पल। इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिस और दैट के भी लेक्चर में सिखाया गया था। अब आते हैं दूसरे नंबर के सेंटेंस में, वे मेरे भाई के दोस्त नहीं है। अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर वे आया है तो हम सबसे पहले लिखेंगे दोज और लगाएंगे आर या वेर में से किसी एक को। तो यहाँ पर आया है तो यहाँ पर लगेगा आर। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लग जाएगा, नहीं शब्द है नॉट। अब प्लूरल नेम बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे भाई के दोस्त। अब यहाँ पर ये आपका रखा जाएगा प्लूरल नेम में, मेरे भाई के दोस्त माई, भाई की अंग्रेजी ब्रदर, भाई के दोस्त, भाई के दोस्त, भाई की किताब, भाई की मोबाइल। ऐसा अंग्रेजी आपको बनाना बहुत ही आसान है। एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए और दोस्त की अंग्रेजी यहाँ पर लिखिए फ्रेंड। बस फ्रेंड लिखते समय यहाँ पर लगा दीजिएगा एस, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नेम की बात हो रही है। अब आते हैं बच्चों इस सेंटेंस में, अंतिम सेंटेंस है निगेटिव का, ये सब अच्छे वकील नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये सब की अंग्रेजी दीज, इसके बाद दीज या दोज के तुलना में आर या वेयर। तो यहाँ पर आया है तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका आर। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो लगा देंगे नॉट, दीज आर नॉट। अब प्लूरल नेम में अच्छे वकील आया है तो अच्छा की अंग्रेजी गुड होता है, लॉयर माने वकील होता है, LAWYER और लगा देंगे एस, लॉयर्स, क्योंकि प्लूरल नेम करार रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन बड़े आसानी से बन के तैयार है कि दीज आर नॉट गुड लॉयर्स। आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले, फिर आर या वेर में से किसी एक को रखना है, फिर दीज दोज नॉट प्लूरल नेम रखकर अपना ट्रांसफॉर्म बना लेना है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कई प्रकार की कैटेगरी होती है। कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। तो उस थोड़ा सा ओवरव्यू दे के मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन वर्ड। आप बच्चों क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तभी आप लिखते हैं जब सेंटेंस की कैटेगरी हो कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हो। क्या होना चाहिए? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हो, तब आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या ये खतरनाक डाकू है, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तब बच्चों आप क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं, बल्कि आर या वेयर से करते हैं। अगर हाँ वाक्य के बीच में कहीं पर भी नहीं शब्द आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहीं पर नहीं शब्द आया है वाक्य के बीच में, तब वहाँ पर आपको दीज या दोज के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, क्या ये खतरनाक डाकू हैं। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रहा है तो ट्रांसलेशन आपका आर या वेयर से होना चाहिए। तो चलिए पहला सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। आप पहले लिखे आर की वेयर, ये सेंटेंस में अंत में ये लिखा हुआ वर्ड आपको बताएगा हैं आया है, तो सबसे पहले आने वाला है आर। इसके तुरंत बाद दीज या दोज में से किसी एक को लगाए तो आया है दीज, अर्थात ये आया है तो लगा देंगे दीज। इसके बाद अब कह रहे हैं कि नाट लगाइए। हम नाट तभी लगाएंगे बच्चों जब हमारे सेंटेंस में कहीं भी नहीं शब्द आया, नहीं तो आया नहीं, इसको छोड़ते हैं, सीधे आते हैं प्लूरल नेम पर। प्लूरल नेम पे आया है यहाँ पर खतरनाक डाकू। आप खतरनाक डाकू की अंग्रेजी प्लूरल नेम में लिखने के लिए हम खतरनाक की अंग्रेजी लिखेंगे डेंजरस, और डाकू की अंग्रेजी डैक्वाइट्स होता है।
DACOIT, डैक्वाइट मतलब डाकू, लेकिन नियम कह रहा है कि प्लूरल में रखिए, तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब आते हैं इस सेंटेंस में बच्चों, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वे सब क्या है? अब देखिए ये क्या शब्द जब वाक्य के शुरू में था तो इसकी अंग्रेजी व्हाट सबसे पहले नहीं लिखेगी, लेकिन देखिए जब वाक्य के बीच में ये क्या शब्द आ गया तो नियम कहता है कि सबसे पहले इस क्या की ही अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट। व्हाट के तुरंत बाद हम आर या वेयर में से किसी एक को लगाएंगे, तो आया है मेरा है तो लगा देंगे आर। इसके बाद दीज या दोज में से किसी एक को रखेंगे, तो आया है वे सब, तो यहाँ पर हो जाएगा दोज। अब देखिए सेंटेंस यहीं पर आपका पूरा हो गया बच्चों, क्योंकि इसमें जो नेम है ना वो नेम कहीं नहीं आया है, इसलिए आपका सेंटेंस यहीं पर पूरा हो गया। तो बच्चों अब देखिए ये सेंटेंस पे आते हैं, ये इंट्रोगेटिव का तीसरा सेंटेंस लेते हैं। ये लड़कियां कैसी थी? अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है कैसी, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसी की अंग्रेजी हम लिखेंगे हाउ। हाउ के तुरंत बाद आर या वेयर में से क्या लगाएं, तो यहाँ पर देखिए थी लिखा है, तो यहाँ पर आने वाला है वेयर। अब बच्चों दीज या दोज में से किसी एक को लगाएंगे, दीज या दोज, तो सेंटेंस में ये आया है तो ये आया है तो हम लगा देंगे दीज। इसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट हम तभी लगाएंगे जब सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस हो, तो निगेटिव है नहीं तो नॉट को हटाएंगे, सीधे आ जाते हैं प्लूरल नेम पे। प्लूरल नेम यहाँ पर लड़कियां शब्द आया है तो लिखेंगे गर्ल और लगा देंगे एस, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए अंतिम सेंटेंस पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा है ये नौकर वहाँ क्यों नहीं थे। अब सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन वर्ड है मेरा यहाँ क्यों, इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई। वाई के तुरंत बाद आर लगाएं कि वेयर लगाएं, सेंटेंस में थे आया है तो आने वाला है वेयर। वेयर के तुरंत बाद दीज या दोज में से किसी एक को लगाएंगे, तो यहाँ पर आया है ये नौकर, ये, तो ये की अंग्रेजी तो दीज होती है तो यहाँ पर लिखेंगे दीज। और देखिए ये नौकर दोनों साथ में नाम आया है तो ये नौकर की अंग्रेजी साथ में रहेगा दीज सर्वेंट्स। क्या रहेगा बच्चों? दीज सर्वेंट्स। वाई वेयर दीज सर्वेंट्स। अब चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो दीज या दोज के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे नॉट। फिर इसके बाद प्लूरल नेम। प्लूरल नेम देखिए बच्चों यहाँ पर ही आ गया है इस दीज या दोज के साथ में, जिस प्रकार से इधर किसी सेंटेंस में, हाँ यहाँ पर देखिए दीज या दोज के साथ में ही प्लूरल नेम आ गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये प्लूरल नेम आ गया है। अब जो बचा वर्ड है उसको हम लिख देंगे वहाँ। वहाँ की अंग्रेजी होता है देयर, और फिर अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए इस प्रकार से कितने आसान तरीके से, कितने सिंपल तरीके से आप दीज या दोज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो लेक्चर में, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।